ये क्लास 10th के पेपर हिंदी का बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न है। इन प्रश्नों को देखिए, एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट लड़ जाए या फिर इसी टाइप के आसपास के ही क्वेश्चन रहेंगे। आपको अंदाजा अनुभव होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये लास्ट मिनट रिवीजन है, इसको कर लीजिए, फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को किसके समान बताया है। बताइए, मीठे फल के समान, कड़वी ककड़ी, शहद या अमृत। तो किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान बताया है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, नीचे में दिया हुआ है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी थी, इसलिए उन्हें ज्ञान और योग की बातें अरुचिकर, मन बेकार और कड़वी ककड़ी जैसी लग रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए किसने विनम्र वचन कहे। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए किसने विनम्र वचन कहे? तो किसने कहे थे? लक्ष्मण ने कहे थे, जनक ने कहे थे, श्री राम ने कहे थे या विश्वामित्र ने कहे थे? तो आंसर हो जाएगा श्री राम। ठीक है, लक्ष्मण ने व्यंग से परशुराम क्रोधित हो रहे थे, तब राम ने अपनी विनम्रता से स्थिति संभाली। ठीक है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? ऑप्शन है शांति का, डर का, क्रांति का या फिर बारिश का। तो उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल किसका प्रतीक है? क्रांति और नई चेतना का प्रतीक है। ठीक है, ये इसका व्याख्या देखिए, निराला जी ने बादलों को कवि और क्रांतिकारी के रूप में देखा है, समाज में बदलाव लाते हैं। जो समाज में क्या करते हैं? बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु की सुंदरता का वर्णन है? इस कविता में जो है किस ऋतु का जिक्र किया गया है? आप लोगों को पता हो तो आप लोगों को पता होगा किस ऋतु के बारे में है। वर्षा, शरद, फागुन या ग्रीष्म। तो फागुन कोई वसंत, तो वसंत ऋतु के बारे में है। ठीक है ना, फागुन की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अधिक है कि वह आंखों और प्रकृति में समा नहीं रही है। कवि को देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था? एक सिपाही था, हवलदार था, नहीं, पान वाला या चश्मा बेचने वाला? तो चश्मा वाला जो था ना, उसी को लोग कैप्टन कह के बुलाते थे। कैप्टन कह के बुलाते क्यों कह के बुलाते थे? ऐसे ही मजा लेने के लिए उसको कैप्टन कह के बुलाते थे। कैप्टन जो था वह एक बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति था, जो अपने देशभक्ति के कारण नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उसे अच्छा नहीं लगता था बिना चश्मे के, इसलिए वो बार बार चश्मा बदल देता था। और पान वाला भी था, जो बराबर जो है उसका मजा लेते रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु पर वे क्या कर रहे थे? जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो वे क्या कर रहे थे? वो सिंपल, बिल्कुल वो रो नहीं रहे थे। उसने बिल्कुल साधारण तरीके से चटाई बिछाई, उसके ऊपर बेटे को लिटा दिया और सफेद कफन चढ़ा दिया और अपने बहू को बोला कि रो नहीं, ये जश्न का दिन है, क्योंकि आत्मा का आत्मा से, परमात्मा से मिलन हो रहा है। ठीक है, तो रो रहे थे, गुस्सा रहे थे, गीत गा रहे थे या मौन कर रहे थे? तो वो क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे, बिल्कुल जश्न मना रहे थे। वे मृत्यु को आत्मा का प्रात्मा से मिलन मानते थे, इसलिए वे खंजरी बजाकर क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? मतलब क्यों रुकते थे? आते थे और क्यों रुकते थे? घूमने के लिए, पान खाने के लिए, बाजार देखने के लिए, आराम करने के लिए? तो वो रुकते थे पान खाने के लिए। पान वाला का दुकान था बगल में, तो पान खाने के लिए जो है वो रुकते थे। ठीक है, कंपनी के काम से जाते समय वे कस्बे के चौराहे पर रुककर पान खाते और मूर्ति को देखते और देखकर आश्चर्य रहते कि रोज साला मूर्ति चेंज कैसे हो जाए, चश्मा जो है वो चेंज कैसे हो जाता है। वो आश्चर्यचकित रहते थे, उसे मतलब आश्चर्य लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहकर व्यंग्य किया? लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहकर व्यंग्य किया? वीर योद्धा कहकर, महामुनि, महान योद्धा या फिर डरपोक कहकर? ठीक है ना, तो परशुराम को जो है महान योद्धा कहकर जो है या फिर महाभट कहकर जो है कह के जो है संबोधित किया गया है। लक्ष्मण ने व्यंग में उन्हें पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारू कहकर महाभट यानी बड़ा योद्धा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया? जब उन्हें पहली बार गाया, जब उनका बेटा मरा, जब वे गंगा स्नान गए, जब वे खेती कर रहे थे? तो सही आंसर होगा जब उनका बेटा मरा, जब उनका बेटा मरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, लखनवी अंदाज पाठक के माध्यम से लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है? किस पर? आम जनता पर, पतनशील सामंती वर्ग, नवाबों पर? बिल्कुल इसी पर तो किया है, नवाबी पर किया है। लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो वास्तविकता में खोने के बाद भी झूठी शान मतलब औकात दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि माता का अंचल पाठ में भोलानाथ का असली नाम क्या था? भोलानाथ का असली नाम क्या था बताइए?
तारकेश्वरनाथ, अमरनाथ, शिवनाथ या बैजनाथ? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसका असली नाम था तारकेश्वरनाथ। उनके पिता उन्हें लाड़ में भोलानाथ कहते थे, प्यार से कहते थे, पर असली में उसका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्या भूल जाता था? क्या भूल जाता था? खेलना भूल जाता था, खाना या सिसकना या पढ़ाई करना? तो सिसकना, वो रोना भूल जाता था। बच्चों की टोली देखते ही भोलानाथ का सारा दुख और रोना गायब हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, साना साना हाथ जोड़ी में गंतोक को किसका शहर कहा गया है? पहाड़ों का शहर, मेहनत कश बादशाहों का शहर, बादलों का शहर या देवताओं का शहर? तो मेहनत कश बादशाहों का शहर ये हो जाएगा। यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत के कारण यह शहर आज अपनी सुंदरता बनाए हुए है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखिका मधु कांकरिया ने कटाव को क्या संज्ञा दी है? स्वर्ग, स्वर्ग, छोटा भारत, भारत का स्विट्जरलैंड या देवभूमि? तो भारत का स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। कटाव की बर्फ और सुंदरता की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अंत में भोलानाथ को कहाँ शरण मिली? पिता की गोद में, स्कूल में, माँ के आंचल में? तो माँ के आंचल में, कविता का ही नाम है। ठीक है। सांप के डर से भागते हुए भोलानाथ की सबसे सुरक्षित जगह माँ की गोद होती थी, वहीं उसको आराम मिलता था, सुरक्षित महसूस होता था। ठीक है। माता पिता में कौन सा समास है? जब भी इस तरह आए माता पिता हो, ठीक है ना, भाई बहन हो, भाई बहन, ठीक है ना, जिसमें बीच में ये डैश दिखे आपको, ये है ना, ये आपको स्लैश दिखे, तो आप समझ जाना कौन सा समास है, वो द्वंद्व समास ही है वो। ठीक है। जब भी इस तरह का डैश दिखे बीच में, है ना, समझ जाना वो द्वंद्व समास है। ठीक है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे किया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो होते हैं भाववाच्य। क्या होते हैं? भाववाच्य होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? ठीक है ना। तो नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीला है कंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? बहुविधि समास, बहुविधि समास। ठीक है। नेक्स्ट है अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? अत है, अति तनिकति है, अति हसई है या अध है? तो अतमहसी का है, अति अधिक, अति प्लस अधिक, याद रखिए। आंखों का तारा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा मैंने आंख का प्यारा, मतलब जो दुलारा हो, प्यारा हो ना, तो क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा सवाल है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु? ठीक है। तो इसमें होगा, सही आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, जिसका पहला पद अवयव हो, यथा प्लस शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा में ने जो है वो क्या है? कौन सा कारक है? ने जो है कौन सा कारक है? कर्म है, करण है, करता है, सब प्रधान है? तो करता नहीं, करता है। क्या है वो? करता है। क्वेश्चन नंबर 24, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? प जोड़ वन, पो जोड़ अन, तो ये होगा पो जोड़ अन। क्या हो जाएगा? पो जोड़ अन। ये वाला में नहीं मारिएगा, डी में नहीं मारिएगा। ठीक है। 20 का आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मतलब इसमें 3 सही है, एक गलत है, तो वो चूज करना है। ठीक है ना। रवि, दिनकर, जलद, भास्कर। ठीक है ना। तो जलद नहीं होगा, रवि मतलब भी सूर्य होता है, दिनकर मतलब भी सूर्य होता है, भास्कर मतलब भी सूर्य होता है। ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जलद हो जाएगा। इसका मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो सभी को पता है कि कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आकाश का विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या है? आकाश का क्या होगा? धरती, पाताल, अंबर या गगन? धरती नहीं मार देना कि आकाश का धरती मार दिया, धरती नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है। आकाश पाताल नहीं कहता, आकाश पाताल एक कर देंगे, वही पाताल है। 28, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या विदेशी है? तो देखिए, जिसका मतलब सामान्य अर्थ छोड़कर कोई और विशेष अर्थ निकले
उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो है योग लंबोदर का मतलब गणेश होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वे सब जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष जैसे कि गणेश देते हैं उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़। 29, प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रति है तो कौन सा हो गया, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं, कैसा वाक्य है, तो सरल ही होगा, मिश्र या संयुक्त तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक, अगर लास्ट में प्रश्न रहता तो प्रश्नवाचक होता, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, संयुक्त भी नहीं है, मिश्र भी नहीं है, तो सिंपल सा है, कौन सा है, सरल वाक्य, ठीक है। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, है ना, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से अच्छा नंबर जो है बढ़िया नंबर उठाइए। सारा क्वेश्चन बनाना है, एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।